अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा तालिबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात 8वीं मज़मून उर्दू सबक नंबर 9 फ़कीर इस सबक का मुताला करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। पहली बात में देखिए, एक फ़कीर ने एक दरवाजे पर खाने के लिए आवाज़ लगाई। अंदर से एक खातून की आवाज़ आई कि अभी खाना नहीं बनाए। फ़कीर बरजस्ता बोला, आप मेरा मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए और खाना बनते ही मुझे मिस कॉल दीजिए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आज जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में हर शख्स अपने काम कारोबार के लिए नए तरीके इख्तियार कर रहा है। इनमें वो तंदुरुस्त लोग भी शामिल हैं जिन्होंने भीख मांगने को अपना पेशा बना लिया है। कई मौक़ों पर डांट फटकार सुनने के बावजूद वो इस किस्म की हरकत से बाज नहीं आते। झेल के सबक में ऐसे एक फ़कीर की सरगश्त बयान की गई है। जान पहचान में देखिए, अजीम बेग चुगताई सन 1895 में जोधपुर राजस्थान में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से BA और LLB किया। जज के अहदे से रिटायर हुए और वाक़यात बयान हल्के फुल्के मजाक के साथ करते हैं। इनके मज़ामीन, मज़ाही अफसाने या नावल या खुसूसियत हर जगह बरकरार रहती है। इनके किरदार हमेशा ऐसी हरकतें करते नज़र आते हैं जिन पर बेसाख्ता हंसी आ जाती है। बेसाख्ता ने प्यारे बच्चों अचानक। उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है। छोटी बड़ी 35 से ज़ायद तसानिफ में से कोलतार, खानम, शरीर बीवी, जन्नत का भूत, मिर्ज़ा जंगी और रोहे ज़राफ़त ज़्यादा मकबूल हुई। मज़ानिगारी के अलावा कुरान और पर्दा और हदीस और पर्दा जैसी मजहबी और संजीदा किताबें भी उनकी यादगार है। 20 अगस्त सन 1941 को इनका इंतकाल हो जाता है। तो आइए बच्चों, अब मज़ीद मालूमात इस सबक के बारे में देखते हैं। एक रोज़ का जिक्र है, मैं गुसलखाने से नहाकर बरामदे में जो निकला तो किसी फ़कीर ने सड़क पर से खिड़की की चिलमन में शायद परछाया जंबी देखकर सदा दी, माए तेरा बेटा होए। मैंने इस फ़कीर को एक काबिल रहम हस्ती पाया। एक फ़ाक़ाज़ादा ज़ईफ़ उम्र, चेतरे लगाए, बेकसी और बेबसी की ज़िंदा तस्वीर। मुझे उसकी हालत ज़ार देख कर बड़ा रहम आया और मैंने उससे कहा कि घूमकर सदर दरवाजे पर आ जाओ। यानी प्यारे बच्चों, सामने का दरवाज़ा से कहा जाता है। और चिलमन यानी पर्दा, और जंबिश यानी हरकत, और सदा देना यानी फ़कीर का आवाज़ लगाना, और फ़ाक़ा ज़दा यानी भूख का मारा भूखा, और हालत ज़ार यानी बुरी हालत वाला, और सदर दरवाज़ा यानी दाखिली दरवाज़ा यानी मेन गेट। तो प्यारे बच्चों, ये कुछ मुश्किल अल्फाज थे जो आपके सामने बताना मुनासिब था, ज़रूरी था। तो आइए बच्चों देखते हैं। सुबह का वक्त था, मैं चाय पीने लगा और घरवाली से कहा कि एक इंतहा से बेज़्यादा काबिल रहीम फ़कीर आया है, उसे 2-4 पैसे दे दो और 2 टोस्ट और 1 प्याली चाय भी दे देना। मुस्टंडे फ़कीरों से जितनी मुझे नफ़रत है उससे दोगुनी नफ़रत मेरी बीवी को है, और उसी मुनासिबत से उन फ़कीरों यानी मोहताजों से उनसे उल्फत है जो वाकई रहम व करम के मुस्तहिक़ है। मुस्टंडा यानी प्यारे बच्चों मोटा, ताज़ा, हट्टा खाटा। कुछ फ़कीर ऐसे होते हैं जो हट्टे खाटे होने के बावजूद भी भीख मांगते हैं, जो गलत बात है। आइए बच्चों मज़ीद देखते हैं। खानम ने फ़कीर का नाम सुनकर जल्दी जल्दी टोसों को अंगीठी पर सेका, एक प्याली में दूध डाला और फिर क्या कर दिया, जल्दी जल्दी से अपने लड़के के ज़रिए फ़कीर तक पहुंचाया। अब किस्मत मुलायजा हो कि वो गरीब मोहताज जिसमें मैंने बुलाया था वो शायद आया नहीं, या फिर आगे चला गया घूमकर। शायद उसने सोचा कि आगे के दरवाजे से भीख मांग कर आता हो, लेकिन उसकी जगह पे एक दूसरा फ़कीर वहाँ पर आ टपका। तो देखते प्यारे बच्चों वो फ़कीर कैसा है, क्या है उसकी हालत। अब ये लड़का जब देखता है फ़कीर को तो फ़कीर की हालत है इस तरह से, गले में माला डाले, मोटा सा फ़कीराना डंडा और फ़कीराना लिबास, गले में झोली, हाथ में चिम्मल, तहमुद बांधे मौजूद है। उसने कहा, साई जी बरामदे में आ जाओ। साई जी ने गनीमत समझा और नाश्ता शुरू किया। इधर मैंने खानम से कहा कि पुराना स्वेटर और एक कमीज़ फ़कीर को और भेज दो, सर्दी का वक्त है, गरीब मर रहा होगा जाड़े से। खानम ने जल्दी से एक कमीज़ और पुराना स्वेटर लिया और लड़के को दिया। मैंने लड़के से पूछा कि फ़कीर क्या कहता है। लड़के ने कहा कि बहुत सारी वो दुआएं दे रहा है और खाना भी खा रहा है। फिर उसके बाद लड़का कमीज़ और स्वेटर लेकर पहुंच जाता है और वो फ़कीर को स्वेटर वगैरह दे देता है। जैसे ही मैं बाहर जाकर देखता हूँ तो एक हट्टा कट्टा इंतहाई से मजबूत फ़कीर डकारे ले रहा है और स्वेटर और कमीज़ हज़ारों दुआओं के साथ लपेट कर झोली में रख रहा है। दरअसल ये मुस्टंडा सिर्फ एक सीना खुली फ़कीरी वालों कुफनी पहने था और ऐसा मालूम होता था कि सुबह की सर्द हवा से लुत्फ़ उठा रहा है। सीना बालिश भर ऊंचा, दाढ़ी मुंडी हुई,
तले चढ़े हुए। मुझे देखते ही हजरत लोग क्या हो गए, मेरे को दुआएं देने लगे। अब मैं आपसे क्या अर्ज करूं, सारा खाया पिया खून हो गया, जान सिलक कर रह गई। जी में तो यही आया कि इस कमबख्त का मुंह नोच लूं। डंडा और चिम्मल उठाकर लगे हजरत दुआएं देकर रुखसत होने। इतने में प्यारे बच्चों मेरा एक दोस्त आ जाता है और दोस्त से मैं इसके बात का जिक्र करता हूँ कि मैं किस तरह से उसका स्वेटर और कमीज़ ले लूँ, लेकिन दोस्त ने कहा यह मुमकिन नहीं। दर्द उससे पूछिए जिसके जिगर में ठेस हो। मैंने कहा ख्वाह इधर की दुनिया उधर हो जाए, मैं इस मौजी को ये चीज़ें हरगिज़ हजम करने न दूंगा। मैंने उससे मोहताज की तलाश कराई, मुलाजिम उसे तलाश करने गया और अब मैंने इधर फ़कीर साहब को लिया आड़े हाथों। मैंने कहा तुम नौकरी क्यों नहीं करते। प्यारे बच्चों देखिए, ये कहते हैं उस फ़कीर को कि तुम नौकरी क्यों नहीं करते। वो कुछ जलकर बोला आप ही रख लीजिए नौकरी के लिए। ठीक है, ये बहुत खुश हो जाते हैं और 10 रुपया महीने की तनख्वाह पर राज़ी हो जाते हैं। मगर वो बोलता है मैं क्या करूँ इसका 10 रुपये में, 2.5 आना तो रोज़ मेरा क्या है खर्चा है, और एक बीवी है और 3 बच्चे, 5 रुपये में गुजर कैसा होगा। अभी देखिए प्यारे बच्चों, इसका इतना सारा खर्चा है तो ये बोलते हैं कि इतना छोटा परिवार और ये ऐसी हालत, इतने में क्या इतना खर्च करता है ये। तो देखते ही क्या, इसको खाने पीने को फ़कीर को बहुत सारा लगता है, दूध पीने को लगता है, इसमें क्या हो जाता है बहुत सारा ये पैसा। और ऊपर से इनके ये भी नखरे कि दोपहर में इनको आराम करने को चाहिए, सोने को चाहिए, दोपहर में ये कुछ भी काम नहीं करते। अब क्या करें, मेरा तो दिल कर रहा था कहते ये कि इसके ऊपर 100 दुर्रे लगाओ। इतने में मुलाजिम आया, बावजूद सख्त तलाश के वो मोहताज न मिला। अगर मेरे दोस्त न होते तो गालिबन इस मूजी से ज़रूर कपड़े छीन लेता। मगर मैंने और तरकीब सोची। मैंने कतई तौर पर फ़कीर साहब से कहा मैं तुम्हें इस हराम खोरी की सज़ा दिए बगैर हरगिज़ न जाने दूंगा। 50 दफ़ा कान पकड़ कर उठो बैठो और ख़बरदार जो फिर कभी इस तरफ का रुख किया। फ़कीर ने गुस्से के शोले में मेरी आंखों में देखे मुमकिन है कि यही सोचा होगा कि स्वेटर कमीज़ दोनों बिल्कुल साबित है। सौदा फिर भी बुरा नहीं। निहायत ही खामोशी और सादगी से आपने अपना डंडा और प्याला एक तरफ रखा, झोली और माला उतार दी। अब ये हजरत एक हुंकार के साथ बड़े ज़ोर से हुनहा करके बगैर कान पकड़े हुए पहलवानों की तरह एक सपाटे के साथ पाँव सरका कर बैठ लगा गए। बदतमीज़ बेहुदा, मैंने जल कर कहा, याद रखो तुम्हें पुलिस में दूंगा। कान पकड़ कर सीधी तरह उठो बैठो। 2 दफ़ा इनको मैंने कान पकड़वा कर उठना बैठना बताया और ये हजरत सज़ा भुगतने में मशगूल हो गए। ये हजरत मेरी पुश की तरफ थे और हम दोनों दोस्त फ़कीरों को बुरा भला कहने में मशगूल हुए। एकदम से मुझे ख्याल आया कि कान पकड़ी गालिबन 50 दफ़ा हो चुकी। मुड़कर मैंने देखा तो सिरात के साथ जारी थी। मैंने पूछा तो वो बोला कि 110 दफ़े की। मैंने कहा बस बस अब जाओ। मैंने तो 50 दफ़ा कहा था, ज़्यादा क्यों की, ज़्यादा क्यों की, इसकी वजह क्या है। वो बोला साहब 500 बैठकें रोज़ लगाता हो। मैंने सोचा कि अब बार बार कौन करता फिरे, लाओ यही पूरी कर लूँ। अरे मैंने इस कमबख्त को ऊपर से नीचे तक गौर से देखते हुए कहा क्या तुम पहलवानी हो, पहलवानी करता है। वो अल्लाह, मैंने गोया अब इसको गौर से देखा, कान टूटे हुए, सीना और शाना पटे, खूब कसरती बदन। तो प्यारे बच्चों, इनको तो ऐसा लग रहा था कि ये फ़कीर को सज़ा दे रहे, लेकिन फ़कीर तो रोज़ के ये उठक बैठक करता है, पहलवानी करता है, तो उसको तो वर्जिश करनी ही थी। जैसे इनका गुस्सा देखते हैं और जल्दी जल्दी से अपने बोरी उठा लेते हैं, झोली वगैरह उठा देते हैं और सैकड़ों दुआएं देते हुए चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये आजकल रोज़ फ़कीरी बढ़ती जा रही है, जो गलत आदत है फ़कीरों की। अट्टे कट्टे भी आते हैं, हमें ज़रूरतमंदों की मदद करना चाहिए, ये उनका हक़ है। लेकिन ऐसे फ़कीरों को बिल्कुल मदद नहीं करनी चाहिए जो कमा सकते हैं लेकिन वो कमाना नहीं चाहते। तो अच्छी आदतों को प्यारे बच्चों अपनाना चाहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिए।